अरविंद शर्मा को निशाना बनाया गया, ठगी का शिकार बनाया गया। उनकी बेटी मोनिका शर्मा ने क्या कुछ कहा इस पूरे मसले पर, बात की हमारे सहयोगी लोमस झा ने, आपको सुनवाते हैं। किस तरीके से आपको किस टेक्नोलॉजी या सोशल मीडिया से आपको कांटेक्ट किया गया, किसके जरिए आपसे ठगी का कहीं ना कहीं घिनौना ये काम किया गया? मुझे फेसबुक के थ्रू ठगी का ये काम करा उन्होंने। हाँ, फेसबुक से उन्होंने मेरे से कांटेक्ट करके फिर व्हाट्सएप पे कॉल की है, और कॉल करने के बाद में मुझको जो है न्यूड फ़ोटो दिखाया। जब मुझे शक हुआ तो मैंने वो नंबर ब्लॉक कर दिया। उसके थोड़ी देर बाद मेरे पे दोबारा कॉल आती है कि हमने आपकी ये फ़ोटो लिंक की हुई है और आप इसको वायरल कर देंगे हम इसको। तो इसके बाद मैंने वो नंबर भी जिससे कॉल आई वो दूसरा नंबर भी ब्लॉक कर दिया। उसके बाद अगले दिन 23 अक्टूबर को 4 बजे मेरे पे एक IPS ऑफिसर के फ़ोटो सहित कॉल आती है। तो वो कहते हैं जी आपका ऐसे ऐसे न्यूड फ़ोटो वायरल हो रहा है और आप जो हैं हम आपको अरेस्ट करने के लिए आ रहे हैं, और भी मुझे थ्रेट दी गई। उसके बाद में उन्होंने कहा कि आपका ये समस्या हल हो सकती है। एक ये यूट्यूबर हैं जो उनका मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, संजय सिंह, आप उससे कांटेक्ट करिए और ये फ़ोटो डिलीट कराइए 10 मिनट में और मुझको क्लियरेंस भिजवाइए। तो उस नंबर पे मैंने बात करी तो उन्होंने कहा कि आप पहले 21,999 रुपये उसको डलवाओ। तो मैंने 22,000 रुपये डलवा दिए। तो डलवाने के बाद उन्होंने कहा कि भाई आपने गलत पैसे डाल दिए हैं, आपको 21,999 ही डालने थे। तो फिर मैंने दोबारा उनको 21,999 रुपये डाले। तो मैंने कहा फ़ोटो डिलीट कर दो। उसके बाद उन्होंने कहा सॉरी सर, आपके तो जो है 2 फ़ोटो वायरल हो रहे हैं, तो उसके लिए 31,999 और डालो। वो फिर मैंने वो भी पैसे डाल दिए। उसके बाद मैंने कहा मेरा फ़ोटो तो कम से कम मुझे दिखा दो व्हाट्सएप पे कैसे हैं। तो उन्होंने ना फ़ोटो दिखाया ना कुछ, और 51,250 रुपये और मेरे से डिमांड करी। फिर उसके बाद मैंने मना कर दिया, मेरे पे पैसे वैसे नहीं हैं। तो उसके बाद फिर मैंने बच्चों से कांटेक्ट करा, बच्चों ने फिर मुझे ले जाके वहाँ। ये कब की घटना है आपके साथ? 23 अक्टूबर की घटना, शाम के 4 बजे की। तो आपको जो मैसेंजर के जरिए कांटेक्ट किया गया था फेसबुक में? मैसेंजर के जरिए कांटेक्ट किया गया था फेसबुक पे। तो आपको कैसे मालूम चला इस तरह की घटना आपके फादर के साथ हो गई है? क्या इन्होंने पैसे आपसे कहा कि अरेंज करने के लिए कुछ? नहीं, मेरे से नहीं बोला था, मेरी छोटी वाली सिस्टर से पैसों के लिए बोला था। फिर सिस्टर ने ऑब्जेक्शन उठाया, पूछा उससे इनसे कि आपको पैसे किस लिए चाहिए इतनी अमाउंट। तो वो उसे डाउट हुआ, उसने मेरे पास कॉल किया। सिस्टर ने कॉल करने के बाद वो बोलती है कि दी आप एक बार पापा से बात कर लो, कोई प्रॉब्लम में फंस गए हैं। मैं कहा ठीक है। मैंने पापा को कॉल करके अपने पास बुलाया। ये माइंडली डिस्टर्ब थे और कुछ ना कुछ करने की सोच रहे थे अपने माइंड में। तो जब पापा मेरे पास आए हैं, संजय जी का कॉल आ रहा था, मैंने उनका कॉल पिक किया। तो संजय जी से मैंने पूछा आपको क्या प्रॉब्लम है, अरविंद जी से क्या बात कर? संजय जी जो पुलिस वाले ने यूट्यूबर का नंबर दिया था, देखिए मेरे पास उनकी पुलिस वाले कौन? फेक पुलिस वाले? सर ये पिक है उनके पास। फिर ये वो नंबर है जिस नंबर से इनको धमकाया जा रहा था। ये फेक पुलिस वाले बन करके इनको लगातार वो धमका रहे थे, ये वो नंबर है? हाँ जी। फिर मैंने उनसे बात करनी स्टार्ट करी तो वो ये कहते हैं मुझे अरविंद शर्मा जी से बात करनी है। मैं कहा आप किस बात के लिए उन्हें परेशान कर रहे हो, टॉर्चर कर रहे हो, कोई दिक्कत है तो बताइए आप मेरे को, उन्होंने कोई गलत काम करा है? नहीं, मुझे अरविंद शर्मा जी से ही बात करनी है। फिर मैं थोड़ी सी टोन में आई तो उन्होंने फ़ोन सॉरी करके कट कर दिया था। फिर मैं पापा को एडवोकेट के पास लेकर गई। जब भी उनके रेगुलर कॉल आ रहे थे पुलिस वाले के। IPS का कहाँ से खेल आया? मतलब IPS का चेहरा लगा के क्या हुआ? सर ये अपने आप को द्वारका के हेड ऑफिस के पुलिस ऑफिसर बता रहे थे और ये कह रहे थे कि हम लोगों की टीम निकल रही है अरविंद जी को अरेस्ट करने के लिए। जब एडवोकेट से उनकी ऑडियो कॉल पे बात हुई, फिर जब एडवोकेट ने काफ़ी उन्हें सुना दिया तो उन्होंने फिर वीडियो कॉल करी कि रुको मैं तुमसे वीडियो पे बात करूँगा। जब वीडियो कॉल्स पे बात स्टार्ट करी है तो उन्होंने काफ़ी धमकाने की कोशिश करी है, इन्हें मॉरेस्ट करने की कोशिश करी थी। तो फिर हम लोगों ने कहा एक काम करिए, आप ना जहाँ भी हैं आप वहाँ का एड्रेस दीजिए, हम आपको कैश पेमेंट दे देंगे जैसे भी है। तो उन्होंने एड्रेस द्वारका का बताया कि मैं द्वारका में हूँ और यहाँ पर पोस्टेड हूँ, आप यहाँ आ जाइए। अब एडवोकेट ने जानकारी निकाली तो वहाँ तो कोई था नहीं ऐसा। तो ये सब से आपने कांटेक्ट किया, पुलिस ने क्या कहा?
पुलिस को तो सिर्फ हमने कंप्लेंट पहुंचाई थी, पुलिस से कोई मेरी बात नहीं हुई थी इस बारे में। बाकी जो थी हमने साइबर क्राइम जो होता है वहाँ पर हमने पोर्टल में केस डलवाया था। तो साइबर क्राइम वाले क्या बोल रहे हैं? साइबर क्राइम वालों ने तो यही कहा है, उनका 2-3 दिन बाद कॉल आया, उन्होंने ये कहा था कि जो आपने डिटेल्स दी हैं, अकाउंट्स नंबर वगैरह दिए हैं, ये कॉन्टेक्ट्स नंबर दिए हैं, वो चीज़ अभी हमें अवेलेबल नहीं हो पाई हैं, ये सब फेक थी और यहाँ पर कुछ नहीं मिल पाया हमें। तो बस मैंने उनसे पूछा कि भाई रिकवरी के कोई चांसेस हैं? लगातार इस बड़ी खबर पे हम लगातार रिपब्लिक भारत लगा हुआ है और साफ तौर पर देश में पहली बार डीफेक के जरिए इतनी बड़ी ठगी हुई है और लगातार ही आप देख सकते हैं किस तरीके से जो पीड़ित हैं वो कहीं ना कहीं परेशान नजर आ रहे हैं। तो आपने पीड़ितों का बयान सुना, लेकिन कानून क्या कहता है? डीप फेक को लेकर क्या कानून है, यह भी आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। बिना इजाजत फोटो वीडियो एडिट करना अपराध है। आईटी एक्ट 2000 का जो सेक्शन 66E है वो ये कहता है 3 साल जेल, 2 लाख का जुर्माना भी लगाया जा सकता है अगर आप इस तरह का अपराध करते हैं। इसके अलावा अश्लील फोटो बनाना और उसे सोशल मीडिया पर शेयर करना भी अपराध के अंतर्गत आता है। 3 साल जेल, 5 लाख रुपए का जुर्माना भी आपके ऊपर लग सकता है। आईटी एक्ट का सेक्शन 67 ये कहता है। इसके अलावा अलग अलग कानूनों में अलग अलग अपराधों में यह प्रावधान है। बार बार ऐसा करने पर 5 साल की जेल हो सकती है। आईटी एक्ट जो 67 ये कहता है। आईपीसी की धारा 66C के मुताबिक किसी भी पहचान का गलत इस्तेमाल एक आपराधिक कृत्य है और आप दोषी पाए जाएंगे। 3 साल तक की जेल हो सकती है। 1 लाख का जुर्माना भी आरोपी पर लगाया जा सकता है। 66C आईपीसी की धारा के अंदर इस बात का जिक्र किया गया है। यानी डीप फेक पर जो कानून है बहुत सख्त कानून है और अगर आरोपी पकड़े जाते हैं तो उन पर अलग अलग प्रावधानों में मुआवजे का भी प्रावधान है और जेल जा भी सकता है आरोपी। श्वेता के पास चलते हैं कुछ और खबरों के लिए।